अब क्या हुआ, हस्बैंड चले जाते थे जॉब, भाई पैसे कमाने, बिना पैसे के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान ने पेट दिया है तो वही खाने के लिए रोटी चाहिए, तो उसके रोटी के लिए भी तो पैसा कमाना पड़ेगा, है ना। अब क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे मैंने कैप लगाया है और सॉल भी ले ली है। सॉल मेरी फेवरेट है, मुझे हमेशा सॉल, बचपन से ही मुझे सॉल बहुत पसंद लगती है। पता नहीं क्यों मेरे घर पे मम्मी सब लोग बहुत डांटते थे कि सॉल ले ली, सॉल तो बुड्ढे ओढ़ते हैं, है ना। और स्वेटर पहनो, ये कैप लगाओ, ये करो। तो मैं सच बात बताऊँ, मैं कितने भी कपड़े पहन लूँ और मुझे ज़्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं है ना। मैं कम ही पहनती हूँ, लेकिन मुझे सॉल लेना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है सॉल में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सर्दी नहीं लग रही है ना। चाहे सर्दी लग भी रही होगी ना, लेकिन सॉल लेने से मुझे ऐसा लगता है कि अब सर्दी नहीं लग रही है ना। और मैंने आज एक इतना अच्छा काम किया है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी बैठी हूँ, थोड़ा सा बैठ के बात कर लेते हैं, फिर जब मैं किचन में जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। लेकिन मैं बता देती हूँ अभी जो क्या मैंने अच्छा काम किया। अच्छा काम ये किया है, वैसे तो मैं मलाई को ना उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल के, यानी कि दही थोड़ा सा डालती थी, तो उसके बाद अगले दिन मैं उसको मक्खन निकालती थी, घी निकालती थी। तो अब मैंने क्या किया था, कल क्या हुआ, मैंने फ्रिज से निकाल के मलाई रख दी। रखने के बाद ना आज मैंने मलाई में से मक्खन निकाल लिया। मक्खन निकालने के बाद और मैं घी को छानने लगी। बेटा सो रहा था, तब तक वो जाग गया, तो आधा मैंने घी कर पाया डिब्बे में, आधा कढ़ाई में था। और तो फिर वो आया, मेरी गोदी में ही था, तो मैंने घी कर लिया। उसके बाद जो मलाई सी थोड़ी सी वो क्या क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन घी के बाद जो थोड़ी सी बचती है ना, जो उसमें कढ़ाई में रह जाती है, तो बेटा कहने लगा मम्मा मुझे दो, बर्फी है। उसे बर्फी, उसने ऐसा सोचा कि ये व्हाइट बर्फी है, पर नहीं। तो पहले मैंने खाया, टेस्ट करके देखा कि कैसा है, कहीं ऐसा ना हो कि खराब हो। लेकिन वो खराब नहीं थी, क्योंकि मैंने ना फ्रिज में मलाई में रखती हूँ, तो कल शाम को ही मैंने निकाल के बाहर रखा था, जो वो कटोरे में था, और मैंने आज उसमें घी निकाल लिया। तो फिर वो अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा खाने में। तो मुझे ना याद आ गई, मेरी मौसी बनाती थी ये फ्रेश जो ताजी होता था, उसी में चीनी डाल के अच्छी बर्फी बन लगती थी। तो मैंने देखा, मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई। तो मैंने सोचा मेरे पास कोकोनट पाउडर थोड़ा सा रखा है, मैंने वो डाला। फिर थोड़ा सा जो मलाई थी ना, जो आज का दूध था ना, उसकी मलाई मैंने नहीं की पाई। मैंने कहा अब इसका बर्तन है ना साफ किया, फिर से इसमें मलाई डालो। मैंने कहा यही मलाई में इसी में मिला देते, तो उसमें मिक्स कर दी। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी बर्फी जमी है, मुझे खुद यकीन नहीं होता, पीसेस कट गए और इतनी सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट बर्फी है। कोई कह नहीं सकता ये किस चीज़ की बर्फी है, यही कहेंगे कि मावी की है। सच में बहुत टेस्टी लग रही है ना। अब अभी मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने ना भरमा बैगन बनाए हैं, तो इसको मैं चलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अभी, तो मैं जाऊंगी। और ना कोई बात होती है ना, एकदम बात नहीं आती जब हम वीडियो बनाते हैं, तब जब कभी मैं काम करती हूँ कुछ बातें आ जाती है, तो मुझे सोचती चलो वीडियो बनाऊंगी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं जो मैं अपनी मम्मी के लिए बनाऊं, मैं अपनी मम्मी से कुछ कहना चाहूँ, है ना। तो मैं बना नहीं पा रही थी, और अब कुछ टाइम के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना बेटी के एग्जाम आ गए, तो बच्चों को पहले देखना जरूरी होता है, उसकी पढ़ाई भी है ना, फाइनल एग्जाम है, तो इतना वीडियो पे मैं ध्यान नहीं दूंगी, पहले बेटी पे ध्यान दूंगी, है ना, उसका ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, तो क्या कहते हैं, हाँ क्या कहाँ थे, मैं भूल जाती हूँ, इतनी जल्दी मैं भूल गई, दिमाग पता नहीं। वैसे बादाम तो मैं डालती हूँ डेली, है ना, पर ऐसा होता है कि सोए के बाद हम शाम को खा पाते हैं सब लोगों को, वो भी हमारे यहाँ ये है ना, मैं छील के रख देती हूँ, सबको देती हूँ, तब सब खाते हैं, है ना। और तो फिर क्या हुआ, हाँ, मम्मी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, है ना। छोटे थे तो वही मम्मी काम में बहुत बिजी रहती थी क्या, मम्मी रहती थी, सबकी मम्मियाँ रहती हैं काम में बिजी। जब जॉइंट फैमिली होती है ना, तो अक्सर सबकी मम्मियाँ काम में बिजी रहती हैं, इतने काम होते हैं ना कि उनके काम कभी खत्म ही नहीं होते हैं। तो भाई मम्मी काम करती थी, भाई सबके काम होते हैं अभी, है ना। तो धीरे बड़े हुए, शादी हो गई। शादी होने के बाद ना, वैसे मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अपनी मम्मी से कभी दूर नहीं गई, मैं कहीं जाती नहीं थी, जाती थी तो थोड़े 1-2 दिन के लिए या किसी के साथ जाना, ऐसे मैं जाती थी। और जाती क्या थी, मैं आपको सच बात बताऊं,
छोटे बच्चे होते हैं तभी जा पाते हैं। अभी भी ऐसा लोगों का मानना है कि बेटियां बड़ी हो गई तो अब उनको किसी के घर भेजो मत। किसी के घर क्या, मामा मौसी बुआ कहीं भी वो किसी के घर जा नहीं सकती, है ना। कुछ कुछ लोग हैं, है ना। तो भाई ये सोच मेरे लिए भी थी कि बड़ी हो गई हो तो अब कहीं जा नहीं सकती हो, यानी कि तब जाओगी जब तुम्हारी शादी होगी तभी तुम जाओगी, ऐसा था। तो फिर क्या हुआ, शादी हुई। तो मैं सच में बताऊं, शादी का ये था, जाना कहीं होता नहीं था, वही घर रहना था। अरे अब शादी हो रही है, अब मैं नहीं किसी दूसरे के घर जा रही हूँ, है ना। ऐसा ऐसा ऐसी थी कि मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, यानी कि इन लोगों से थोड़ा सा दूर जा रही हूँ। कभी किसी ने जाने नहीं दिया था, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ, तो बड़ा वो था, है ना। लेकिन खुशी भी थी, पर ये भी था कि मम्मी से दूर। मुझे मम्मी से बहुत प्यार था, अभी भी है मम्मी से। मुझे सबसे ज्यादा अपने घर में, मैं सच बात बताऊं, बेटियों को पापा से होता है, पर मुझे मेरी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार है। और मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मम्मी मुझे क्या, मुझे हम तीनों भाई बहनों को मम्मी बहुत प्यार करती है ना। अब क्या हुआ, शादी हुई, कोई बात नहीं, है ना। और ऐसी बात नहीं, शादी में मैं रोई भी मेरी पिता हुई थी, मैं रोई थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, अब शादी के बाद में हस्बैंड के साथ आ गई। अब भाई वो सुबह अपना चले जाते थे, ब्रेकफास्ट करके चले गए। अब चले गए, अब कि थोड़ा बहुत जो भी काम घर का हुआ अपना कर लिया। अब मम्मी की याद आई, अब मम्मी को फोन किया, अब मम्मी को फोन किया। मम्मी ने कहा, मम्मी ने बात की कि अभी हम खाना बना रहे हैं, या अभी हम बर्तन साफ कर रहे हैं, अभी हम कपड़े धुल रहे हैं, सूखने डाल रहे हैं, या थोड़ा सा छत पे आए हैं, या कोई आ गया है, या खाना परस रहे हैं, या रोटियां सेक रहे हैं, है ना। यही सब काम, है ना। और फिर थोड़ी देर किया, अब तुम फोन करके ही रह गई हो। अब हम ये काम कर रहे हैं, वो काम, मतलब मम्मी के काम खत्म नहीं होते थे भाई, मम्मी के काम ही काम होते थे। और मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी, इतने बड़े बड़े आंसू ऐसे, और रू करके मैं रोती थी। मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी। याद क्या आती थी, जैसे छोटे बच्चों को याद आती है ना, छोटा बच्चा रोता है ना मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, ऐसे मुझे याद आती थी भाई। मुझे बहुत याद आती थी। मम्मी मुझे कहती थी, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, है ना। तुम गई हो तब तो तुम्हें, अब हम जा रहे हैं, है ना, है। और अब मेरे पास तो भी बहुत काम है, तो जब मैं फ्री हो जाऊंगी तभी मैं बात कर पाऊंगी। और मेरी मम्मी है ना, या तो फोन पे बात कर सकती है या काम कर सकती हैं, और मैं ना फोन को ऐसे कान से लगा लेती और ऐसे कर लेती हूँ, इस तरीके से करके, और मैं तो सारे काम करती रहती हूँ। मुझे तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बदला, सबका समय बदलता है धीरे धीरे, है ना। आ और जब बच्चे हो जाते हैं तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है ना। उनके साथ हम बहुत बिजी हो जाते हैं, है ना। तो अब ये समय आया है ना, मम्मी फोन करती हैं तो मैं कहती हूँ मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है मैं कहती हूँ मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बच्चे को सुला रही हूँ, बेटी का स्कूल का टाइम हो गया, या हस्बैंड का लंच का टाइम हो गया, या ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो मेरे जो मम्मी मुझसे कहती थी ना, आज मैं वही बात मम्मी से कहती हूँ, मम्मी मेरे लिए, मेरे पास टाइम नहीं है ना। और क्या कहते हैं, क्या कहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मैं ना सब्जी चला के आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो जो मम्मी मुझसे कहती थी, आज वही बात मैं मम्मी से कहती हूँ। तो यानी कि अब एहसास होता है कि यानी कि बच्चे होने से, फैमिली होने से ना, चीज़ें बहुत चेंजिंग हो जाती हैं, बहुत सारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है ना। शुरू शुरू में आई थी तो बहुत लगता था कि मैं कहीं जा रही हूँ, और फिर कुछ टाइम बाद फिर तो भाई मम्मी की मुझे बहुत याद आती थी। पर मम्मी ऐसा नहीं है, मुझे अभी भी याद, बहुत आपकी याद आती है, आपसे बात भी होती है, लेकिन बट ऐसा नहीं है कि आप फोन पे जैसे जैसे हम फोन पे काफी टाइम बात कर सके, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बस थोड़ी ही बात हो पाती है। जो भी मम्मी ने कह दिया ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, बच्चे बढ़िया है, आप क्या कर रहे हो, ये बस घर की यही सारी बातें, क्या बनाया, क्या कर रहे हो, कहाँ शादी है, अब कहाँ जाओगे, मामा के यहाँ क्या हुआ, मौसी का फोन आया, यही सारी बातें होती है मम्मी से, है ना। तो बस इतनी हो पाती है, भाई टाइम नहीं मिलता, है ना। और कभी कभी पता है ऐसा भी होता है कि मम्मी से बात नहीं हो पाती है। तो मम्मी ऐसा नहीं है, मम्मी की सब
सबको मम्मी की बहुत याद आती है। जितनी भी बेटियां हैं अपनी माँ से दूर जाती है, नए घर में जाती हैं, तो भाई सबको आती है। उनकी फैमिली भी हो जाती है ना, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन तब भी उनको माँ की याद आती है। लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें सोचने का, कुछ समझने का कुछ टाइम नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी का फोन उठा भी नहीं पाते, रिसीव भी नहीं कर पाते, या उठा भी लेते हैं, ये कहते थे मम्मी हम बाद में बात करेंगे, बिजी है ना। तो अब आज ये हो गया है मेरे साथ कि मम्मी को सोचना पड़ता है कि किस टाइम फोन किया जाए। इस टाइम करेंगे तो वो अब ये कर रही होगी, इस टाइम करेंगे सुना रही होगी, इस टाइम कर रही होंगी तो बेटी का आने का टाइम हो गया। मुझे ना कोल्ड हो गया है, मेरी नाक में ना खुजली हो रही है और गले में भी खुजली हो रही है। इस बेटे ने दे दिया है मुझे कोल्ड। बेटी को हुआ, बेटी को बेटे से हुआ, अब बेटे को मेरे से। और पता है मैं ना इतनी खुश हो रही थी, सोच रही थी हाँ इस बार ना मुझे ना कोल्ड नहीं हुआ है ना। और अब ऐसा हो गया। और मुझे कोल्ड होता है ना, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, बहुत भारी भरकम, यानी कि बहुत सारी सेना आ जाती है कोल्ड की ना एक साथ, है ना। तो मतलब यानी कि मुझे दवा खानी पड़ती है तब मैं ठीक हो पाती हूँ, और उसके दवा खाने के बाद भी मैं सही नहीं होती हूँ मेरी, तब भी मुझे फीवर आता है, हल्का फीवर, हल्का क्या आता ही है फीवर ना। और आवाज़ भी मेरी चेंज हो जाती है और आंखों में भी भारीपन, आंसू आते हैं। तो यही सब है। तो मम्मी आपको मैं बहुत याद करती हूँ, क्या करूँ, लेकिन बच्चों के साथ में ना बहुत बिजी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता है। और दिन चाहे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन पता ही नहीं चलते, घर के काम इतने रहते हैं ना, बहुत सारे काम होते हैं। और आपको जब भी मेरी याद आए और आप सोचो कि मैं अपनी बेटी को फ़ोन कर लूँ, है ना, अब इस टाइम ये कर रही होगी, ये कर रही होगी, तो आप बस मेरा वीडियो देख लेना और बस मुझे याद कर लेना कि हाँ बिल्कुल सही कह रही थी, कुछ ना कुछ काम कर रही होगी इसलिए नहीं मेरा फ़ोन उठा पाती है। मेरा वीडियो देख लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से बात कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है मम्मी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। और पता है मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, है ना। अगर मैं ज़्यादा कहूँगी फिर तो मुझे रोना आ जाएगा, मैं आपको इतना याद करती हूँ। और मुझे पता है आप भी मुझे बहुत याद करते हो, और याद में आप रो भी लेते होगे, मुझे पता है। मैं आपकी मन की बात सारी समझती हूँ मम्मी। हाँ, भले ही मैं आपसे बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मैं सच बात बताऊँ, ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें मैं याद ना करूँ। खाना बनाती हूँ सुबह से लेकर रात तक, जब तक सोती नहीं हूँ मैं बहुत याद करती हूँ। लेकिन बात कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतने बिजी होते हैं कि हम नहीं बात कर पाते, बच्चों में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता। आप सही कहते थे कि मेरे पास बहुत काम है, मुझे टाइम नहीं है ना। लेकिन आज आज अब ये हो गया है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है। ये सही बात है। उम्र के साथ, वक्त के साथ सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, है ना। जो पहले होता है, जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो और भी चेंज हो जाएगा आगे, है ना। भविष्य का तो पता नहीं, भाई हम इतनी ज्ञानी तो है नहीं है जो हम बता सकते हैं क्या नहीं हो वो हो। लेकिन बट यही है कि ऐसा नहीं है कि बेटियां पापा को प्यार करती हैं, नहीं, मुझे भी पापा से प्यार है, लेकिन मुझे मम्मी से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं मम्मी को बहुत याद करती हूँ। पर जब मैं थक जाती हूँ ना, कभी कभी ऐसा दिन आता है कि मैं बहुत थक जाती हूँ, काम इतने होते हैं, और बेटा है ना वो किसी पे नहीं रहता, है ना। तो मेरे से ही, और इसकी तबीयत भी खराब हो रही है तो कोल्ड हो जाता है, तो इसको भी देखना पड़ता है, तो घर के काम बेटे को, और आसान नहीं है बच्चे पालना, ये तो बात सही है, अकेले पालोगे तो वही है। और देखो कोई भी साथ हो, अगर कोई भी हेल्प करता है ना, बच्चे कोई भी खिलाता है तो सिर्फ उतनी देर के लिए खिलाते हैं ना जब तक आप काम कर रहे हो, और जैसे ही आप फ्री हो गए ना वैसे ही कह देते हैं ले लो अपना बच्चा, जाओ मम्मा पास जाओ या ले लो इसे, है ना। तो ऐसा नहीं लगता कि ये काम, तब से तो ये काम कर रही थी ना, है ना, तो ऐसा नहीं लगता। तो बच्चे तो भाई आपके हैं, तो भाई आपको ही संभालने हैं, आपको ही पालने हैं, है ना। और मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद अपने सारे काम करती हूँ और बच्चों को भी बहुत ध्यान देती हूँ। अपना ऐसा नहीं सोचती कि मुझे नींद चाहिए या, और मैं दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ, है ना। और मुझे नींद आती भी नहीं है, अगर मुझे थोड़ा सी थकान लगती है तो मैं ना चाय पी लेती हूँ, तो मुझे चाय पी के ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, फिर मुझे नींद या थकान नहीं लगती है। और मैं क्या कह, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये शाम का टाइम है, और मम्मी मुझे पता है आपने डिनर कर लिया होगा या कर रहे होंगे,
और फिर उसके बाद सब लोग दूध पी के, हमारे यहाँ गुड़ से दूध पीते हैं, गरम गरम दूध पीते हैं। तो मम्मी सबको गुड़ के साथ दूध देती हैं, तो सब लोगों ने दूध पी लिया होगा या आप पी रहे होंगे। वही वहाँ घर पे सब लोग जल्दी सो जाते हैं, दादा दादी नहीं सोती हैं, तो मम्मी पापा तो अपना फ़ोन देखते हैं, कुछ ना कुछ किसी से बात करेंगे, है ना। और ठंडा भी वही बहुत है ना। अब बच्चे हों तो घर में काम होते हैं, जब सब बड़े बड़े हैं तो इतना काम नहीं रहता है ना। तो ये है, मम्मी अपना काम करने के बाद मेरा वीडियो देख लेना, और आपको अच्छा लगे तो अपनी बेटी का वीडियो लाइक शेयर जरूर करना मम्मी। कि ये नहीं सोचना जब आप मुझे फ़ोन लगाओ कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, कर क्या सकती। अगर टाइम होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, और अगर टाइम नहीं है या और मैं ना बेटे को सुलाती हूँ तो फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ, जिससे कि वो जगे ना। ऐसी बात नहीं है, फिर मैं अपने पास रखती हूँ, देखती हूँ कहीं किसी का फ़ोन ना आए, है ना। लेकिन मम्मी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, बस थोड़ा सा बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ, बस यही बात है। अब ऐसे सोच लो, जब मैं आपको फ़ोन करती थी आप कहते थे ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, है ना। तो अब यही बात मैं कहती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बट इतना है कि जब भी आपको मेरी याद आए तो बस मेरा वीडियो देख लेना और मुझे याद कर लेना, और मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। और मम्मी मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या सब्जी बनाई है, और मैंने बर्फी भी बनाई है, वो मैं आपको मम्मी दिखाती हूँ। आपको क्या फ्रेंड्स, आप सभी को दिखाती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, तो भाई मुझे खुशी हो रही है ना। फर्स्ट टाइम जो काम करो ना वो खुशी होती है कि हमने ये कर लिया, ये तो बहुत अच्छा है ना। घमंड नहीं खा रही हूँ, घमंड नहीं है मुझ में, ऐसी बात नहीं है। मैं एक सीधी सादी सी हो, वही भोली भाली सी हो, मजाक कर रही हूँ, है ना। अगर मेरी बातों का कुछ बुरा लगे हुआ हो तो मुझे माफ करना। चलो मैं दिखाती हूँ, सॉरी अगर आपको मेरी बातों का कोई बात अच्छी ना लगी हो, है ना। लेकिन मेरी बातों का गलत मतलब नहीं निकालना, है ना। मैं बस ऐसे बात कर रही हूँ जैसे कि मेरे सामने मम्मी बैठी है और मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और देखते हैं बैगन कहाँ तक पहुंचे, यानी कि कितने पके हैं, कितना टाइम है उनको, तो मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स जाते हैं, और हमारा राजकुमार है ना, थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब है, तो आजकल ना ज़्यादा नहीं फैला रहा। और देखो मैंने ना आज गाजर ली थी, और गाजर और मैं सारी सब्जियों को धो के और थोड़ा सा ना धूप पे मैं रख देती हूँ। अभी धूप ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती और सूख जाती है ना, अच्छे ज़्यादा सूख नहीं जाती, पानी थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, तो ये धुली हुई सब्जी ठीक रहती है। और मैंने फ्रेंड्स देखो ये बर्फ़ी बनाई है, और सच बात बताऊँ, अभी मैं नहीं दिखाती, पहले मैं ना बैगन को चला ली। मैंने ना बैगन बनाए हैं भरमा बैगन, और मैंने ये बहुत टाइम के बाद मैं भरमा बैगन बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स कैसे बनी है। और पता है सबसे खास बात ये, मैंने जरा सा तेल डाला था और ये बैगन ने ना तेल छोड़ दिया, बहुत ही देखने के तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, है ना। और लगता है बन गई बैगन लगभग, है ना। थोड़ा सा एक आध मिनट ऐसे ही पकने देते हैं, और मैंने ना हरी मिर्ची भी डाली है, ये तो अच्छी लगती है जब भुन जाती है ना, तो अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैं प्लेट से नहीं ढकूँगी, ऐसे ही पकने दूँगी। फ्रेंड्स मैंने बनाई है ये बर्फ़ी, और मैं बर्फ़ी किससे दिखाऊँ आपको, अच्छा नाइफ से दिखाती हूँ, निकाल के इसको। फ्रेंड्स पता है एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और मैं ना दिखाती हूँ, वाओ देखो फ्रेंड्स, मैं दिखाऊँ, देखो देखना कितनी अच्छी बर्फ़ी है ना। और बस इतनी ही बनी है, मैं सच बात बताऊं, इसके एक और दो पीस बचे बने थे वो मैंने खा लिए, और यहाँ से ये साइड वाला ऐसा था वो भी मैंने खा लिया। मुझे ना बहुत तेज भूख लगी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर आपको कैमरे में दिख रहे हैं पर ये छोटे छोटे से पीस हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बर्फी है। सच में आप भी अपने घर ज़रूर ट्राई करना। और मलाई में ना, वैसे तो मलाई थोड़ी सी थी, देखना फ्रेंड्स देखो कितनी आसानी से निकल गई बर्फी, है ना। और सच में बहुत ही अच्छी बर्फी लगती है। मैं आ गई हूँ, जुकाम से हो रहा है, छींके भी आ रही है। और दोबारा से ना ऐसी बात नहीं है, मेरी नोजी नहीं, नाक नहीं निकल रही है जो आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा से कर रही हूँ। नाक नहीं निकली, बस यहाँ खुजली हो रही है। नाक निकलेगी ना, नोजी निकलेगी ना, बहेगी ना यूं पानी। मैं हैंकी का इस्तेमाल करती हूँ, टिश्यू का। और बिना हाथ धोए मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं छूती नहीं हूँ, मैं सच बात बताऊँ। और छींक भी आती है ना, मैं बाहर आके छींकती हूँ, या इस तरीके से। ऐसा नहीं है यही हाथ लेके यूं ऐसे करके खाना बना लिया, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। हाँ इस बात का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और मैं फिर से कहूँगी मम्मी मुझे बहुत याद आती है आपकी। और अगर फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।